तो बता रहा हूँ, फिर से बता। हवेली के बाहर कीचड़ में खून से लथपथ तू कैसे फंसा? मैं टहलने गया था, रास्ता भटक गया, फिर कीचड़ में पाँव फिसला और वहां गिर गया। बस इतना ही, इतना ही बस। तेरे जेब में खून से सना चाकू भी तो यही कहता है, पार्क में टहलते हुए हत्या का हथियार। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। वो चाकू मैंने पाया था, कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। पाया था, बंद हवेली। मेरी इस कहानी को सच मानने की उम्मीद कर रहा है। तू सच बोल रहा है या धुएं कभी? सर आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी इसका सारा सच निकलवा लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं हवेली के पास चल रहा था, वहां मैंने एक खुली खिड़की देखी। मुझे जिज्ञासा हुई, मैं अंदर चले गया। अंदर बहुत अंधेरा था, खौफनाक अंधेरा था अंदर। और खून, चाकू, दिलचस्प हिस्सा छोड़ मत देना। तभी ऊपर से एक आवाज आई। मैं ऊपर देखने गया, ऊपर एक कमरा था। मैं उस कमरे में गया, वहां एक लाश पड़ी हुई थी, हत्या कर दी गई थी। चाकू नीचे पड़ा हुआ था। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने हड़बड़ी में चाकू उठाया और भागने लगा। मैं रास्ता भटक गया था। इतना सुविधाजनक, कोई गवाह नहीं, कोई व्यवहार नहीं। तू अपने आप को फंसा रहा है। ये कहानी बना रहा है सर, हम प्यार से बात कर रहे हैं, इसको पसंद नहीं आ रहा है। तूने हत्यारों को देखा था? कौन थे वो? मैंने उसे साफ साफ नहीं देखा। एक धुंधला सा फिगर, बस इतना ही। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करिए मेरा, यकीन सच कह रहा हूँ। जब तुझे अपराध स्थल पर सबूत के साथ खड़ा पाया गया, तो मुझे कोई बेवकूफ नौसिखिया समझता है? तुझे तो मैं आके बताता हूँ। साले सच बोल दे प्लीज सर, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं सच बताऊंगा तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। अभी तक तो तू कहानी सुना रहा था। साले सच बोल दे, वरना उम्र कैद की नहीं, हैंड टिल डेथ की सजा सुनवाऊंगा। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। हवेली के कमरे से जब मैंने आवाज सुनी, मैं देखने गया। एक कमरा मिला, किसी की हत्या कर दी गई थी। एक लाश पड़ी हुई थी,
वहां से भागने वाला था, तभी सिद्धार्थ सर ने आके मुझे पकड़ लिया और वो खून से सना चाकू मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, पूछताछ के दौरान कुछ भी पूछा जाए तो कहना कि ये खून तूने किया है। आप मेरी बात का यकीन करिए सर, आपको यकीन नहीं होता तो मेरे फोन में सिद्धार्थ सर की गाड़ी की फोटो भी है। वाह रोहन वाह, क्या कहानी बनाता है। सेठ ने कहा और तूने मान लिया। इतने देर से मैं सच कहने कह रहा हूँ, वो तो मान नहीं रहे, और सेठ ने कहा और तूने मान लिया। सर कैसे नहीं मानता, मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे फोन में उसकी फोटो भी थी। यकीन करिए मेरा सर, प्लीज। मैं मैसेज करता हूँ। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि तू हत्यारा है या नहीं, लेकिन सच छुपाने से तेरे गुनाह और बढ़ जाएंगे, तो सोच समझ के बोलना। सच कोई नहीं मानेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। हवेली में मैं अकेला था, सिद्धार्थ सर के अलावा। मेरी बातों पर कौन यकीन करेगा? सब मुझे ही हत्यारा समझेंगे। इसका मुंह नहीं खुला होगा ना अब तक। इसका सारा सच। सेठ, तुझे बहुत जल्दी है? हाँ? मुझे अभी पता चला है कि साइट पर एक नहीं, 2 लोग थे। तेरे साथ कौन था? तेरे साथ कौन था? मेरा छोटा भाई। मुझे जांच में पता चला है कि साइट पर एक नहीं, 2 लोग थे। तेरे साथ कौन था रोहन? मैं सब बताता हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है। हाँ पता, क्या कह रहा था? शर्त? तू शर्त रखने लगा? वैसे तेरा एक छोटा भाई है ना? मेरा भाई कहाँ रहता है? सर घर पे होगा। सर मेरे भाई को कुछ मत। शर्त बता। हाँ, और सर अगर मेरी बात सच निकली तो आप हत्या के असली अपराधी को पकड़ेंगे। इतनी हिम्मत है? चल मैं तेरी ये शर्त मानता हूँ।
सर मैंने जो बात बताई आपको वो सब सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वही सच है सर। चल रोहन, अब तेरी कहानियों का सिलसिला सेठ रोहन के भाई को कस्टडी में ले। नहीं सर, मेरे भाई को कुछ मत करना। तब तक मारो। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करना सर। सर मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर मेरे भाई को कुछ मत करना। सर मेरे भाई को कुछ मत करना, उसने कुछ नहीं किया। खड़े खड़े इसकी एक और कहानी सुनी है सेठ। जाओ और इसके भाई को लेके आओ। वो तो बस वहाँ खेलते खेलते चला गया था, उसकी बॉल वहाँ चली गई थी। वहाँ चली गई थी, वहाँ एक लड़का था, वो उसे बहुत परेशान कर रहा था, उसे वापस नहीं आने दे रहा था, उसकी बॉल वापस नहीं दे रहा था। तभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था वो, भैया भैया। मैं भागते भागते गिरा वहाँ, तब मैंने देखा वो उसे परेशान कर रहा है चाकू के साथ। मैंने उसे वहां से छुड़ाया और उसे बोला घर चले जा, और मेरे गुस्से के कारण मैंने उसे चाकू से उसे मार दिया। मैंने उसी चाकू से उसे मार दिया।